एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज पूरी शाम आपके लिए आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, किस तरीके से बातें कर रहे थे, उनकी फीलिंग्स क्या रही थी उस समय, क्या कुछ रहा आपके लिए। यहाँ पे हम आज की इस रीडिंग में काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। ठीक, तो आज आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। काफ़ी कुछ चीज़ें हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर जिससे बातें कर रहे थे इन्होंने क्या कहा और उन्होंने फिर आपके पार्टनर से क्या कहा। ठीक है, यस यस यस, आज की रीडिंग में हम पूरी तरीके से बहुत सारी कुछ चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। आपके पार्टनर आज शाम को क्या कुछ बातें कर रहे थे आपके बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेनी है, कुंडली रीडिंग लेनी है, या आपको कोई रेमेडी लेनी है, कोई भी रेमेडी यानी कि आपकी हेल्थ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपके मैरिड लाइफ के लिए, सेपरेशन के लिए, डिवोर्स नहीं हो रहा है या डिवोर्स हो गया है या होने वाला है, उसको आप रोकना चाहते हैं, उसके लिए भी मैं रेमेडीज़ प्रोवाइड करती हूँ। ऐसी रेमेडी जिससे आपका जो डिवोर्स है वो रुक जाएगा, ऐसी रेमेडी जिससे आपकी हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगी, आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने लगेगी। अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक भी किया गया है तो उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यस, अगर आप रेमेडीज़ भी लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और रेमेडीज़ आपको खुद करना है, रेमेडीज़ के प्राइसेस बहुत कम हैं, आप लोग आराम से रेमेडीज़ ले सकते हैं। और रेमेडीज़ कीजिए, जब तक आपकी प्रॉब्लम सही नहीं हो जाती तब तक मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी। ठीक है, तो यस, अगर आप चाहते हैं रेमेडीज़ तो कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। चलिए अब हम कार्ड को मिलाते हैं। थोड़ा सा मैंने कार्ड को नहीं मिलाया था इसलिए मैं बातें कर रही थी आपसे। चलिए अब देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। डिवाइन हमें गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे इनके बारे में। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। किससे और क्या बातें कर रहे थे आज की शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। वाओ, द लवर्स, क्या बात है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, द एम्प्रेस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। आपके पार्टनर की एनर्जी को अगर मैं देखूँ ना, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए ये पर्सन बातें कर रहे थे बड़े ही, मतलब कहते हैं ना कि मीडियम थे, ना ज़्यादा सैड थे ना ज़्यादा हैप्पी थे। उस मूड में आपके पार्टनर बातें करते हुए दिख रहे हैं आज की शाम। सबसे पहले इनकी बातें स्टार्ट हुई कि यार कहीं मन नहीं लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है, कहीं भी किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, कहीं भी किसी से डिस्कस करने का कुछ भी मन नहीं कर रहा है। अपनी ज़िंदगी में मैंने बस सीख लिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी में पता नहीं सक्सेसफुल हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा उसके बगैर, क्योंकि उसका जब साथ था तो मेरी खुशियाँ मेरे साथ थी। जब उसका साथ छूट गया मेरी ज़िंदगी से, उसका जो साथ है वो छूट गया, साथ ही साथ मेरी खुशियाँ भी कहीं ना कहीं मुझे मैनेज करनी पड़ी, सेक्रीफाइस करना पड़ा मुझे खुद से। खुद की फीलिंग्स, खुद के इमोशंस के साथ मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा। खुद की फीलिंग्स, खुद के इमोशंस के साथ मुझे बहुत कुछ करना पड़ा है अपनी लाइफ के साथ। मेरी लाइफ इतनी ईजी नहीं है जितना ईजी मैं दिखाता हूँ
या दिखाती हूँ। मेरी लाइफ इतनी ईजी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, या उसे खुद भी लगता होगा कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे अंदर की पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता। मैं बहुत उदास रहने लगा हूँ आजकल। फाइनेंस, करियर, फैमिली, सबसे कहीं ना कहीं मन खींच गया है। मन में बेचैनी हो गई है, मन में जो उदासी है वो हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं कब तक इन सारी चीज़ों के साथ सरवाइव करूँगा, मैं कब तक इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं देखूँगा, कब तक। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों 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 ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों होता है। जिस पे मैं डिपेंड होने लगता हूँ वो मुझसे दूर क्यों हो जाता है, चाहे वो गलती मेरी हो या उसकी हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं। सेक्रीफाइसेस मैंने कर लिए हैं अपनी लाइफ के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ तो हैं ही नहीं। मुझे उसके साथ जितना पॉजिटिव फील होता है, मुझे उसके साथ जितना अच्छा फील होता है ना, उतना अच्छा मुझे कभी किसी के साथ फील ही नहीं हुआ आज तक कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ। आज तक कभी किसी के साथ फील नहीं होता है मुझे। मैं उसके साथ जितना पॉजिटिव रहता हूँ, जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूँ, उतना पॉजिटिव मैं नहीं हो पाता हूँ। मेरे दिल की जो फीलिंग्स है, मेरे दिल के जो इमोशंस है ना, वो सिर्फ मैं जानता हूँ यार, मैं जानता हूँ। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है, मैंने बहुत कंट्रोल किया है, मैंने बहुत कंट्रोल करके अपनी लाइफ के साथ चला है। मैं सेक्रीफाइसेस करता हूँ, सेक्रीफाइस करके चलता हूँ। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है, इतना ज़्यादा, मतलब लाइफ मेरी एकदम से जैसे होता है ना कि हाँ, मतलब प्रॉब्लमेटिक हो गई है। समझ में ही नहीं आता है कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। सब कुछ बहुत ज़्यादा, एक जो होता है ना कि जैसे कि दही की तरह जो है ना, या कहे तो रायता मेरी ज़िंदगी में फैल गया है। रायता है ना, मेरी ज़िंदगी में रायता ही फैल गया है, और मैं उसे कंट्रोल कर रहा हूँ, अपने अंदर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करूँ, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करूँ। बहुत कुछ कंट्रोल करना चाहता हूँ, बहुत सारी कोशिशें, लेकिन क्या होता है कि दिन प्रतिदिन पता नहीं मुझे क्या होने लगता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, मेरे दिल की हर एक ख्वाहिश, या कहे तो हर एक कोशिश कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो बेचैनी ला देती है। मैं बहुत बेचैन होने लगता हूँ, मैं बहुत बेताब होने लगता हूँ। मेरे अंदर जो चलता है, जिस तरीके से चलता है, वो अनएक्सपेक्टेड है वो मेरे लिए। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे अंदर की जो परेशानी है वो कोई नहीं समझता है, ना कोई समझ सकता है। जिस तरीके से मैं परेशान चलता हूँ, जिस तरीके से मैं परेशान हूँ, उस परेशानी को कोई नहीं समझ रहा है, कोई नहीं समझ सकता है। मैं इतना परेशान हूँ कि मैं ऐसा लगता है ना कि मैं बस बीच मझधार में फंस गया हूँ। मुझे उसके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, मुझे उसके साथ नया स्टार्ट करना है, मुझे उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनानी है। मुझे पता है कि उसका और मेरा साथ पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा और उसका साथ हो, पॉसिबल हो। कम से कम हम दोनों एक दूसरे के साथ आ पाए, हम दोनों एक दूसरे के पास आ पाए, हम दोनों एक दूसरे को करीब से जान पाए। मैं ये चाहता हूँ। इस रिश्ते में मैं एक होता है ना कि हाँ, रिश्ता किसी कारणवश अगर बिगड़ गया है तो उसको कंट्रोल करना मैं चाहता हूँ। कंट्रोल करके इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को बहुत जड़ से पकड़ना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को इतना मजबूत करना चाहता हूँ कि कोई भी हो इस रिश्ते को हिला भी ना पाए, इस रिश्ते को तोड़ ही ना पाए, ख़त्म ही ना कर पाए। मैं इतना ज़्यादा कंट्रोल कर देना चाहता हूँ इस रिश्ते पे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता हूँ इस रिश्ते पे, अपने आप पे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, इतना स्ट्रगल यार किसकी लाइफ में आता है, किसकी लाइफ में। कभी फैमिली नहीं मानती है मेरी, तो कभी मैं नहीं मानता हूँ, तो कभी कुछ होता है, तो कभी कुछ होता है। ये क्या है? ये प्रॉब्लम्स ही तो हैं। ये प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ रही हैं यार, ये प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अकेला सा हो गया हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेला हो गया हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में जो अकेलापन मैं फ़ील कर पा रहा हूँ ना, जो देख पा रहा हूँ ना, वो अकेलापन कहीं ना कहीं मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी वो अकेलापन मेरे अंदर है। वो अकेलापन, वो खालीपन, वो बेचैनी मुझे सता रही है। मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा अकेलापन।
मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके से मेरी फाइनेंस, मेरा करियर या मेरी लाइफ में जितना भी मनी प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये सब मेरे ध्यान ना देने की वजह से हो रहा है। मेरे ध्यान ना देने की वजह से, मेरे फोकस ना करने की वजह से, दिन रात बस उसी के बारे में सोचने से मेरा, तुम लोग जानते हो पास्ट कितना ख़राब रहा है। मैंने जितना दिया है अभी तक मुझे किसी से कुछ मिला नहीं है, किसी ने मुझे उतना दिया ही नहीं है, किसी ने भी नहीं दिया है। कितना ज़्यादा मैं खुद को अकेला फील कर रहा हूँ, खुद के साथ मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं जानता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं। बाकी कोई नहीं जानता है यार, कोई भी नहीं जानता है मेरे दिल में क्या है, कितनी ज़्यादा मेरे दिल में फीलिंग्स हैं, मेरे दिल में इमोशंस हैं, कोई नहीं जानता है। मेरे दिल की जो भावनाएं हैं, काश कोई समझता, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, मैं उससे बता सकता, लेकिन नहीं बता सकता ना। मेरे दिल की जो भावनाएं हैं मैं नहीं बता सकता। मेरे दिल में फीलिंग्स हैं, मेरे दिल में इमोशंस हैं, मैं उससे प्यार करता हूँ, ये भी मैं नहीं बता सकता, किसी से नहीं बता सकता, किसी से नहीं। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि मेरे जो पास्ट के एक्सपीरियंस रहे हैं ना, जो मैंने गलती करी है ना, उससे मैंने सीखा है कहीं ना कहीं कि उसके प्यार को रिजेक्ट करके मुझे आज तक क्या मिला, मुझे उसको इंसल्ट करके, मुझे उसको रिजेक्शन दे करके मिला क्या। प्यार तो मैं करता हूँ, आज भी करता हूँ, उसी से करता हूँ, उसी से करता रहूँगा। मेरे दिल की जो फीलिंग्स हैं, मेरे दिल के जो इमोशंस हैं, वो उसी के हैं, उसी के लिए हैं और उसी तक रहेंगे। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, मेरे दिल का हर एक, जो कहते हैं ना कि हर एक जो रास्ता जाता है वो उस तक होके जाता है। मेरे दिल में बस उसी के लिए है फीलिंग्स, मेरे दिल में उसी के लिए इमोशंस हैं, मेरे दिल की हर एक भावना बस उसके लिए है, उसके लिए है। बस मैं चाहता हूँ कि वो जो है ना मेरे करीब आ जाए। मैं उसके साथ, पता नहीं क्यों आजकल इतना ज़्यादा फील हो रहा है कि, ऐसा फील हो रहा है कि मतलब उसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ को जीना चाहता हूँ। मैं अपने साथ, मतलब उसके साथ जो है ना, मैं अपनी पूरी लाइफ को देख रहा हूँ। मेरी पूरी दुनिया है वो, मेरी पूरी दुनिया है वो। भले ही हम बात करें ना करें वो बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ मेरी दुनिया बसती है। मैं उसके साथ दुनिया बसाना चाहता हूँ। इतना ज़्यादा डेविल की एनर्जी है, मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव फील करता हूँ ना, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है मेरे मन में, या इतना ज़्यादा जो एक कहते हैं ना कि अंदर से खालीपन फील हो रहा है, अंदर से खुद पे गुस्सा आ रहा है, खुद पे कंट्रोल नहीं है, अंदर ही अपने मन को गाली दे रहा हूँ, खुद को गाली दे रहा हूँ, खुद को गालियाँ देने लगता हूँ। यार समझ में नहीं आता है कि क्यों उसकी तरफ मुझे अट्रैक्शन भी बहुत आजकल फ़ील होता है, बहुत अट्रैक्शन फ़ील होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में इतना ज़्यादा उसके लिए कभी कभी गंदा आने लगता है, कभी कभी गंदी चीज़ें आने लगती हैं कि समझ में नहीं आता है कि मेरे माइंड में आखिर चल क्या रहा है, ये हो क्यों रहा है मेरे साथ। कभी लगता है कोई तीसरा मुझसे ये करवा रहा है, कभी कुछ और हो रहा है, कभी कुछ और हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे। क्या करूँ, तुम लोग बताओ कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन सारे हालातों को कैसे ठीक करना है, कैसी चीज़ों को सही करना है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या है, डिवाइन हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें, डिवाइन हेल्प करें मुझे। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे वो क्या कह रहे थे इस रिश्ते के बारे में, मेरे व्यूवर्स के बारे में उनका क्या कहना है। सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके बारे में। सो ये जो पर्सन है
जिनसे आपके पार्टनर ने बातें करी है वो कहते हुए दिख रहे हैं। मुझे 3 से 4 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, कोई अकेला पर्सन नहीं दिख रहा है जिससे ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं। 3 से 4 लोग रहे हैं जिनसे इन्होंने बातें कही है। ओके, सो कहना ये है उन लोगों का कि तुम कंफ्यूज हो, तुम्हारी आदत है कन्फ्यूज़न की, तुम कन्फ्यूज़न में रहते हो, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। कभी यहाँ पे तुम्हारा मन होता है तो कभी वहाँ पे मन होता है तो कभी वहाँ पे मन होता है। तुम एक को पकड़ के नहीं चलते हो। तुम एक को पकड़ के चलते तो आज तुम्हें ये दशा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तुम्हें ये दिन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारी लाइफ में तो बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ पॉजिटिविटी आ सकती थी, लेकिन तुमने वो अट्रैक्ट किया ही नहीं। तुमने क्या किया, तुम्हारी लाइफ में क्या किया तुमने कंफ्यूज हो करके तुमने अपना रास्ता खुद बंद कर दिया। अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो तुमने अपनी ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस खुद क्रिएट किए हैं। कन्फ्यूज़न तुमने क्रिएट किया, तुम ऑप्शन में ले करके चल रहे थे उसको, तुमने एज अ ऑप्शन उसको ट्रीट किया, तुमने एज अ ऑप्शन उसको बोला, तुमने एज अ ऑप्शन उसको देखा। क्यों देखा? नहीं देखना चाहिए था तुम्हें। तुमने यहाँ पे धोखा पाया, तुम्हारी आंखें खुली बाद में। कब बाद में? जब तुम्हें धोखा मिला। तुम जब ये जो कथा कह रहे हो कि तुमने सैक्रिफाइसेस कर लिए, नहीं किए, तुमने गलती करी है, तुमने गलती करी है, तुमने यहाँ पे धोखा खाया है, तुमने यहाँ पे अपने आप को चीट किया है, तुमने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में खुद कांटे बिछाए हैं, खुद कांटे बिछाए हैं। तुम्हें जैसा पर्सन मिला था तुम्हारी विश के अनुसार से मिला था, तुमने कभी ईश्वर से मांगा था वैसा पर्सन मिला था। किस्मत से ऐसे लोग मिलते हैं जो कि हर सुख दुख में साथ चलना पसंद करते हैं, हर सुख दुख में। तुम्हें ऐसा पर्सन मिला भी और तुमने इस पर्सन को ठुकरा भी दिया बड़ी आसानी से। ऐसा तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जो तुम्हें किस्मत से तुम्हारी मिला था, जो तुम्हारी मेहनत से मिला था, जो ईश्वर ने तुम्हें दिया था, उसको तुम संभाल नहीं पाए, उसको तुम संभाल ही नहीं पाए। क्यों नहीं संभाल पाए? ऑप्शन के तौर पे देखा तुमने ना, तुमने रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें लगा कि अरे मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है, वैसा है, वैसा है, अदर लोग भी हैं। क्यों सोचा तुमने ये? जब वो चली गई तब तुम्हें एहसास होता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, मेरा प्यार उसके लिए ट्रू है, मेरा ये है, मेरा वो है। कब? एहसास तो पहले होना चाहिए था। एहसास अब हो रहा है, रिग्रेट अब कर रहे हो, फील अब कर रहे हो कि उसके साथ मुझे अपने कनेक्शन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर बैलेंस बनाना चाहिए, अपने आप के ऊपर बैलेंस बनाना चाहिए। अगर तुम ये चीज़ें पहले करते तो शायद मैं कहता कि हाँ चलो अच्छा है, शायद मैं कहता कि चलो अच्छा है, चलो अच्छा है। ये सारी चीज़ें हुई तो सही ना। बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पार्टनर आपके साथ करना चाहते हैं, आपके साथ अपने रिलेशन को बनाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी पॉजिटिविटी या अपने रिलेशनशिप को बना करके रहना चाहते हैं। ये पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यस, ये पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ ही आगे आना चाहते हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार तुम अपना थोड़ा सा ध्यान दे दो ना, थोड़ा सा ध्यान अगर हटा दो और उसकी तरफ लगा दो ना, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें तो बस पैसे 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 ही चाहिए। क्या पैसे तो नहीं चाहिए ना? पैसे से सब कुछ नहीं होता है। पैसे से अगर होना होता तो बहुत कुछ हो गया होता है ना। पैसे से होना होता तो बहुत कुछ हो गया होता, लेकिन पैसा 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 पैसा, हर कुछ पैसा नहीं होता है, ठीक है? हर कुछ पैसा नहीं होता है। तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए, तुम्हें फील करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं और अपने रिश्ते को हम सही करने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं अपनी लाइफ के साथ, ठीक है? बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं। मैं भी सेक्रीफाइसेस कर चुका हूँ और मैंने भी किया है अपनी लाइफ के साथ। मैंने भी सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं मैंने भी अपनी लाइफ के साथ बहुत कुछ किया है। मैंने भी बहुत कुछ देखा है। मैंने भी अपनी लाइफ में
रिग्रेट मैंने भी फ़ील किया है, और इसलिए मैं तुम्हें नहीं चाहता कि तुम इस तरीके से फ़ील करो, तुम इस तरीके से फ़ील करो कि अकेलापन तुम्हें भी सताए। नहीं, तुम आगे बढ़ के देखो तो सही, मंजिल तुम्हारे सामने है, रास्ता तुम्हारे सामने है। तुम उस रास्ते पे चलोगे नहीं तो मंजिल को कैसे पाओगे? नहीं पा सकते हो ना। यहाँ पे आगे बढ़ना तुम्हें है, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, तुम्हें पहले हाथ बढ़ाना होगा। पहले दोस्ती का हाथ तुम बढ़ाओ, उसके बाद तुम आगे बढ़ो। दोस्ती का हाथ जो है ना, यहाँ पे तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, दोस्ती का हाथ तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, और दोस्ती का हाथ बढ़ा करके तुम्हें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। सो मैं तो कहूँगा ये कि तुम्हें जो है ना बहुत 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 अच्छे तरीके से जो है ना अपने आप को डील करना होगा। मैं तुम्हें यही कहूँगा कि देखो, रिग्रेट फील करना ही कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर तुम इस रिश्ते में आगे बढ़ के अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हो तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, और बहुत सारी कुछ चीज़ें तुम पा भी सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना अपनी ज़िंदगी में ये अप्स एंड डाउन्स नहीं देखने चाहिए। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत सारी कुछ चीज़ें अचीव करनी है, तो तुम्हें आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। तुम उससे कॉल करो, तुम उसको मैसेज करो, क्योंकि यहाँ पे रिकन्सिलिएशन मुझे लगता है कि हो जाएगा तुम्हारा। मुझे लगता है कि तुम्हारा रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। तुम बातें करके देखो तो सही, तुम करके देखो तो सही। बहुत कुछ है देखने को, बहुत कुछ है करने को, बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं करने को। ठीक है, जो कि तुम कर सकते हो, बहुत सारी कुछ चीज़ें। ठीक है ना। मुझे लगता है कि तुम जो हो वो अनोखे हो, अनोखे लाल तुम अनोखे लाल हो, तुम कर सकते हो। तुम ये प्रॉब्लम कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। गलती तुमने करी है, सेक्रीफाइसेस तुम कर लो। गलती तुमने करी है, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैंने गलती करी है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हारा ही प्यार चाहता हूँ। मैं थर्ड पार्टी के साथ इस तरीके से नहीं रह सकता या जगल नहीं कर सकता। देख रहे हो, थर्ड पार्टी के साथ भी खुशी नहीं है इनको, है ना। ये पर्सन टोटली कह रहे हैं कि देखो, तुम थर्ड पार्टी की बातों में मत आओ। अगर तुम्हारा रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ भी है तो तुम उससे रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि तुम खुश नहीं रह पाओगे ना। फिर जगल करते रहोगे हमेशा, कन्फ्यूज़न में रहोगे हमेशा कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। इससे तो अच्छा है ना कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी के साथ, है ना, खिलवाड़ मत करो। अपने आप को मैनेज करो, रिलेशनशिप को मैनेज करो। और रिलेशनशिप को मैनेज एक बार अगर कर लिया तुमने ना, समझो कि पूरी ज़िंदगी तुम्हारी, है ना। सो मैं कहूँगा कि तुम्हें अपने रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहिए। ठीक है, अपने आप के ऊपर वर्क करना चाहिए। बाकी तुम्हारे हाथ में है जो है सो, है ना। सो ओवरऑल अगर मैं रीडिंग देखूँ तो ये चीज़ें मुझे निकल के आई हैं। मैं देख पा रही हूँ इन सारी चीज़ों को, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि जैसे कि आपके पार्टनर बहुत गौर से सुनते हुए इन बातों को देख रहे हैं। ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यही मुझे नज़र आया है आपके कार्ड्स में, आपकी एनर्जी के अनुसार से। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या चाहते हैं कोई रेमेडीज़, कोई रिचुअल्स जिससे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी आप चैंटिंग कर सकते हो, कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स मैं आपको दूंगी जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, या फिर कहें तो अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने पार्टनर के साथ अपना रियूनियन कर सकते हो, अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व कर सकते हो। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि यार डिवोर्स हो जाए यार मेरा, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता या रहना नहीं चाहती, है ना, तो उसको भी जो है हम सही करते हैं। ठीक है, तो आपके हेल्थ हो, रिलेशन हो, करियर हो, कुछ भी हो, हम सॉल्व करते हैं। उसके लिए रेमेडीज़ हम बताते हैं। रेमेडीज़ बताऊंगी मैं, करना आपको है, गाइड मैं करूंगी, करना आपको है, क्योंकि आपकी जितनी एनर्जी हाई रहेगी उतना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से अपनी हीलिंग खुद कर पाएंगे। और आप देखना, मुझे फीडबैक दोगे, दीदी आपने जो दिया था ना काम कर गया। सो यस, मैंने बहुत सारे लोगों के लिए जो है रेमेडीज़ पहले मैं जो है
ट्राई करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। सो यस, अगर आप चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं रेमेडीज़ के लिए। ऐसी ऐसी रेमेडीज़ दूंगी कि आप कहोगे कि अरे क्या मतलब रेमेडी दी है आपने, रामबाण उपाय, है ना। सो यस, अगर आप चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। और अगर आप अपना कोई भी प्रिडिक्शन चाहते हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी कराना चाहते हैं, चाहे कुंडली रीडिंग करवाना चाहते हैं, जिसमें आपको परफेक्ट पीडीएफ फाइल दी जाती है। कुंडली रीडिंग में करती हूँ तो उसमें आपको पीडीएफ फाइल दी जाती है। आपकी मोबाइल नंबर का प्रिडिक्शन में निकालती हूँ, उसमें पीडीएफ फाइल दी जाती है। सो यस, अगर आप चाहते हैं ऐसी कोई सर्विस जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए मुझसे, ठीक है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से बुकिंग को कंफर्म करवाइए। और हाँ, ध्यान बस इतना रखिएगा कि हर एक सर्विस के चार्जेस हैं। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप तो फ्री कह रही थी। मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं कहा कि मैं फ्री सर्विस देती हूँ। नहीं, मैं कोई भी सर्विस फ्री नहीं देती हूँ। उसके चार्जेस लगते हैं, एनर्जी एक्सचेंज लगता है, वो आप पे करेंगे तभी आपका जो वर्क है वो सफल हो पाएगा। आप जो रीडिंग लेंगे वो सफल हो पाएगा, रेमेडीज़ लेंगे वो सफल हो पाएगा, ठीक है। सो आप एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए रेडी रहिए, यानी कि चार्जेस पे करना है आपको, तभी आपको कोई सर्विस मिलेगी, ठीक है। सो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।